हेलो नितिन भाई पब्लिक, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हार्ट सर्कुलेशन पढ़ने के बाद से जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको पढ़ने के बाद से मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो कि डबल सर्कुलेशन पे होगा। तो मैं आज वो वीडियो लेके आ गया हूँ। तो इस वीडियो में हम समझेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है और ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, mmHg होता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो हमने तो अभी इससे पहले वाले वीडियो में समझा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है, ये सारा चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम डबल सर्कुलेशन पे फोकस करते हैं। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन हम उस सर्कुलेशन को कहते हैं जब जो हमारा ब्लड है एक कंप्लीट साइकिल में, जो ब्लड है मान लीजिए पूरा घुमा, एक कंप्लीट साइकिल में वो हार्ट के अंदर जब 2 बार प्रवेश करता है, ब्लड जब एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट के अंदर 2 बार इंटर करता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। समझ में आया? यानी एक कंप्लीट साइकिल में अगर ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार जाता है तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे बनाया हूँ, मैंने आपको बताया था कि ऑर्गन से जो भी हमारा बॉडी पार्ट्स है, ऑर्गन यहाँ पे लिखा हूँ, आप बॉडी पार्ट्स कह सकते हैं, जो भी हमारा बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से कहाँ चला जाता है? लंग्स से। यानी पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड आया हार्ट में, कहाँ आया? हार्ट में। फिर हार्ट से कहाँ चला गया? लंग्स तक। ये चीज़ पता चला। बॉडी से आया हार्ट में यानी हृदय में, फिर हृदय से कहाँ गया? फेफड़ा के पास, लंग्स के पास, और ये दोबारा घूम के कहाँ आता है? फेफड़ा में। लंग्स से जो ब्लड दोबारा घूम के कहाँ आता है? फेफड़े के अंदर। और इसी प्रोसेस को एक बार यहाँ से गया और दोबारा वहाँ से आया, एक बार यहाँ से गया दोबारा आया, डबल बार आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। यानी एक कंप्लीट साइकिल में, ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर हार्ट से पूरे शरीर में आया। फिर समझिए, ऑर्गन से हमारे हार्ट में गया, हार्ट से फिर लंग्स के पास जाता है ब्लड ऑक्सीजनेशन होने के लिए, ताकि ब्लड को ऑक्सीडाइज कर दिए, उसमें ऑक्सीजन मिलाया जा सके। फिर वो ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर हार्ट में आता है और हार्ट से उसको दोबारा पंप किया जाता है और फिर से पूरे शरीर के पास जाता है। तो ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल है। और एक कंप्लीट साइकिल में जब हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार पहुंचता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? एक बार ऑर्गन से हार्ट में गया, फिर एक बार लंग्स से हार्ट में गया, 2 बार गया, इसी को हम लोग बोल दिए डबल सर्कुलेशन। वही चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ। डबल सर्कुलेशन इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल। यानी एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि डबल सर्कुलेशन किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है। तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन यानी डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन बर्ड्स एंड मैमल्स। जितने भी बर्ड्स होते हैं, चिड़ियों के अंदर और मैमल्स के अंदर ये डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक, और क्या होता है? ये डबल सर्कुलेशन किस सर्कुलेशन के द्वारा होता है? तो इसमें 2 पाथवे होते हैं। डबल सर्कुलेशन के लिए 2 पाथवे होते हैं। एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन आर द 2 पाथवे विच द ब्लड फ्लो इन डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के अंदर 2 पाथवे होता है, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस चीज़ को हम लोग डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो चलिए डायग्राम की सहायता से हम समझ लेते हैं डबल सर्कुलेशन को। तो डबल सर्कुलेशन में बताया हूँ कि जब ब्लड हार्ट के अंदर एक साइकिल में 2 बार पहुँचता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन। तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं कंप्लीट साइकिल बता देता हूं, तभी तो आप समझेंगे कि एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार कैसे गया। तो कंप्लीट साइकिल देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या होता है? जो हमारा ब्लड होता है यानी हमारे अंदर जो खून है, वो हमारे शरीर के हर एक हिस्से से बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा की सहायता से
वो ब्लड पहुंचता है राइट एट्रियम में। कहाँ पहुंचता है? हार्ट के एक चैम्बर जो कि राइट साइड का एट्रियम होता है, राइट एट्रियम में पहुंचता है। ब्लड से पूरे शरीर से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से पहुंचता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ चला जाता है? लंग्स के अंदर पल्मोनरी अरोटा की सहायता से। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उस ब्लड का लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन हो जाता है, यानी फिर वो ब्लड यहाँ से जब पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आता है तो वो ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ये पूरा डिटेल में मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उस जब लंग्स से वो ब्लड आता है पल्मोनरी वेन की सहायता से, तो उस ब्लड को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सारा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सिस्टमेटिक अरोटा की सहायता से हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। ये समझ में आया? अब समझ लेते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो रेड कलर से दर्शाया गया है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये बीच में जो यहाँ पे दिख रहा है ये बॉर्डर, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों को सेपरेट करता है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो बॉर्डर हार्ट के अंदर जो होता है मसल्स जो सेपरेट करता है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। तब डबल सर्कुलेशन समझ लेते हैं। तो मैं बताया हूँ डबल सर्कुलेशन जब हार्ट के अंदर एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार ब्लड जाता है तो उसे ही डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो यहाँ से देखिए एक बार बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में गया, बॉडी पार्ट से जो हमारा ब्लड है वो हार्ट के अंदर गया, और फिर एक बार लंग्स से दोबारा आता है हार्ट में हमारा ब्लड। एक बार बॉडी से हार्ट में गया यानी पूरे शरीर से हार्ट में गया, हमारे हृदय में गया, फिर एक बार लंग्स से होके यानी फेफड़े से होके हमारे हृदय में ब्लड दोबारा आता है। इसी चीज़ को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। समझ में आ गया? अब 2 पाथवे हम लोग बात किए थे, एक था सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक था पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए ये जो हिस्सा होता है जो लंग्स पल्मोनरी वेंस, ये वाला जो हिस्सा होता है लंग्स से जो पल्मोनरी वेंस में ये जो सर्कुलेशन होता है, इतना पल्मोनरी अरोटा से लंग्स में आया और लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट में आता है, ये जो इतना सर्कुलेशन है इस चीज़ को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी ये लंग्स के द्वारा हो रहा है, लंग्स के लिए शब्द यूज किया जाता है पल्मोनरी। तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टमेटिक अरोटा के द्वारा होता है, इस सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो 2 पाथवे हो गया, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है और एक हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये डबल सर्कुलेशन के दोनों क्या थे? पार्ट थे। तो मैं लिख के डिफिनीशन बता दे रहा हूँ कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हार्ट कैसे कैसे पास होता है, उसे देखिए। तो यहाँ से बॉडी पार्ट से जैसे हमारे राइट एट्रियम में ब्लड पहुँचता है, बॉडी पार्ट से जैसे हमारे राइट एट्रियम में ब्लड पहुँचता है, ठीक, ये भाग हो गया। ठीक उसी समय पे हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में पहुँचता है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों यहाँ से क्या होता है? भर जाता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में होता है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब यहाँ से ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब दोनों एक साथ सिकुड़ते हैं। जब इधर से ये सिकुड़ता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाता है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ये क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर के हिस्से में पहुँच जाती है। ये समझ में आ गया? अब देखिए जब एट्रियम में ब्लड पहुंचता है उस समय उस चीज़ को कहते हैं सिस्टोल। क्या बोलता है? सिस्टोल।
और जो प्रेशर उस पर लगता है, ब्लड जब वापस हार्ट के पास जाता है तो इस चीज़ को कहते हैं सिस्टोल। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है इस चीज़ को बोलते हैं डायस्टोल। अभी जब ब्लड प्रेशर में बताऊंगा तो वहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो इतना समझ में आएगा। इसको ड्राइंग बनाइए, फिर हम लोग समझते हैं। मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम समझेंगे ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मैं डिफिनीशन लिखा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, जब फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट साइड ऑफ हार्ट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, यानी जो राइट साइड ब्लड होता है, यानी राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और वहाँ से कहाँ जाता है, लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से जब पूरे शरीर में पहुंच जाता है, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये दो पाथवे था, दो रास्ता था डबल सर्कुलेशन का, जिसको हमने जान लिया। अब हम समझते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो अब हम समझ लेते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर को समझने से पहले आप समझिए कि प्रेशर क्या होता है। जब किसी भी चीज़ पे किसी दूसरे वस्तु द्वारा जब प्रेशर लगाया जाता है तो उस प्रेशर को उस चीज़ का प्रेशर कह देते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे ऑब्जेक्ट मान लीजिए और ये बोर्ड हो गया, मेरे द्वारा यानी नितिन के द्वारा इस बोर्ड पे प्रेशर लगाया जा रहा है, तो इस प्रेशर को बोलेंगे नितिन प्रेशर। ठीक, नितिन प्रेशर। इसी तरह ब्लड प्रेशर क्या होता है, हम सभी को पता है कि ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड है। ये किसके अंदर फ्लो करता है, किसके अंदर बहता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, नसों के अंदर हमारा खून, हमारा रक्त क्या होता है, बहता है। नस को हिंदी में, इंग्लिश में ब्लड वेसल्स कहते हैं, ब्लड को खून कहते हैं, खून को ब्लड कहते हैं। तो जब ब्लड वेसल्स में बह रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है और उस ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की दीवारों पे जो प्रेशर लग रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ब्लड है, ये ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है। इस ब्लड के द्वारा ये जो हमारी नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके ऊपर जो प्रेशर लगता है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। वही चीज़ मैं लिखा हूँ, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स की दीवारें हैं उसके ऊपर जो ब्लड के द्वारा प्रेशर लगता है, इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा प्रेशर लगा, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में बीपी भी कहते हैं। बी से ब्लड, पी से प्रेशर, इसी को कहते हैं बीपी। बीपी हाई हो जाना होता है या बीपी लो हो जाना होता है। तो बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, हाई हो गया तो ब्लड प्रेशर हाई, बीपी लो यानी ब्लड प्रेशर लो। अब नॉर्मल बीपी कितना होता है, नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। ये क्या होता है, तो 120 mmHg क्या होता है, 120 जो mmHg लिखा है ये होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिस्टोलिक, जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, सिस्टोल जो मूवमेंट होता है हमारे हार्ट के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, उस समय जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 mmHg। जैसे मान लीजिए जो हार्ट है, हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर, दिल के अंदर खून गया, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ब्लड को पुश करता है, जिसके द्वारा ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाए, तो जो ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाने की जो स्पीड होता है, जो प्रेशर होता है, वो 120 mmHg होता है। जब ब्लड पंप हो रहा है हार्ट के द्वारा, तो जो हमारे जाने का प्रेशर है, ब्लड जाने का जो प्रेशर है वो 120 mmHg है। और हम सभी जानते हैं कि ब्लड वापस रिटर्न हार्ट में भी आता है, तो आने का जो प्रेशर होता है 80 mmHg होता है। अगर किसी भी इंसान के अंदर 120/80 mmHg होता है तो इसे नॉर्मल बीपी बोलेंगे, नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलेंगे। समझ में आ गया। सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया तो इस मूवमेंट को बोलते हैं सिस्टोल, और जब हार्ट रिलैक्स करता है, जब उसमें ब्लड फिल होता है, हमारे हृदय के अंदर घुसता है, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायस्टोल
फैला, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायस्टोल फैला। तो ये समझ में आ गया। अब जो आप देखेंगे कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर नापते कैसे हैं, बीपी नापते कैसे हैं, तो उस मशीन का नाम है बीपी मेजर बाय। जिस मशीन से बीपी को मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उसका नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर ये मशीन का नाम है। तो ये हमारा हो गया पूरा ब्लड प्रेशर। तो आपको वीडियो अगर पूरा समझ में आया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी हमसे जुड़ सके और लगातार अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।